नमस्ते, जय महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। और स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर जिसका नाम है दीवा इनसाइट्स। और आज का मेरा ये जो वीडियो है किसी आम गॉसिप या कंट्रोवर्सी पर तो बिल्कुल भी नहीं है गाइस। आज मैं बात करने वाली हूँ आप किसी के आत्मसम्मान की और पाखंड की, जिसे कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर पूरी तरह से गटर बनाकर रख दिया है। अब तक तो मैं चुप थी, आप लोग देख रहे हो कि मैं बिजी भी हूँ, मेरे वीडियोस भी नहीं आ रहे हैं, कोई मुझे माँ भी बना रहा है, पिशाचिनी, एक पिशाचिनी मुझे माँ बोल रही। यू नो व्हाट, सब लोग यहाँ पे जितनी औरतें हैं ना, जिन्हें लगता है कि मैं उनसे बड़ी हूँ, ट्रस्ट मी, पहले अपनी शक्लें देख लो, ठीक है? अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी कुछ औरतें आ गई जो दूसरों पे तो खूब बात करती हैं, लेकिन जब खुद पे आती है ना, तो भाई क्या ही कहने। सीधे सीधे मैं बोलूंगी कि एक ऐसी औरत है जो आपराधिक हरकतें कर रही है यूट्यूब के ऊपर। मैं आज पहले ही साफ कर दूं कि ये जो सीरीज है जो मैं बनाने जा रही हूँ, उसकी पूरी लाइव कवर करने जा रही हूँ, उसका पार्ट 1 है। और मैं इसकी पूरी लाइफ और उसमें बोली हुई एक एक बात जो बड़ी ही गंदी, बड़े ही घटिया लेवल की, किसी को परेशान करने के उद्देश्य से की गई बातों का और इनके गंदे कारनामों का पूरी तरह सब कुछ कवर करने वाली हूँ अपनी इन 3 वीडियोस में भी। मेरे ख्याल से 3 वीडियोस आएंगी, है ना, ताकि कुछ भी ना छूटे लाइव का। अक्सर मैं क्या करती हूँ, 25 मिनट की लाइव कवर कर देती हूँ और वीडियो बना देती हूँ, लेकिन आगे की बातों के ऊपर मैं इग्नोर कर देती हूँ, चल जाने दे, है ना। लेकिन अब सब आपके सामने रखूंगी आज, पार्ट 1 में, फिर पार्ट 2 में और पार्ट 3 में। पूरी सीरीज का इसने मुझे बिल्कुल पूरा मसाला दे दिया है, ठीक है। बाद में आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये लोग जो खुद को दूध का धुला, बड़ी संस्कारी, बड़ी अच्छी औरतें बता रही हैं, उनका असली चेहरा है क्या, कितना कालिक है इनके दिमाग में, इनका दिल में, इनकी जुबान कितनी कालिक है। आज इनकी एक एक करके वो सारी पोल खुलेगी, जिससे ये जनता की आवाज कहकर अपनी भड़ास निकालने की कोशिश कर रही हैं। और अपने अंदर की भड़ास है, ये इस बात को छुपाने की कोशिश कर रही हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के, बिना किसी बकवास के, सीधे चलते हैं इनकी बकैतियों के ऊपर, इनके झूठ के पुलिंदों के ऊपर। एक एक चीज को कवर करेंगे। तो सबसे पहली चीज, ये लाइव आ जाती है, जैसे ही सपना कुछ बोलती है ये दौड़ के पहली फुर्सत में लाइव करती है, और अपनी नौकरानियों के साथ, बकरी भी बहुत अच्छी होती है ना, मैं बकरी नहीं बोलूंगी, ये जो आवारा गर्दी करने वाली इनकी जो ये पूरी झुंड की औरतें बैठी हुई हैं, जो बहुत ही बलात्कारी टाइप के शब्दों का इस्तेमाल करती हैं सपना के लिए। तो बात करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं कि इस एक नया ताजा झूठ बोला है किसने, इस दंत पिशाचिनी ने और इसकी सहेलियों ने, जहां पर ये प्रेगनेंसी और फेयर्स का मुद्दा उठा रही है। कह रही है कि अब जो सपना ने बोला कि तुम प्रूफ दो प्रेगनेंसी वगैरह का, सबका प्रूफ तुम्हें देना पड़ेगा, तो ये कह रही है कि ये तो जनता कह रही है, मैं थोड़ी कह रही हूँ, ये तो तुम्हारी जनता कह रही है, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। वाह, मतलब इतनी जल्दी, मतलब तुम्हारी गजनी, मतलब गजनी मेमोरी क्यों? गजनी पिक्चर बनी थी, हाथी की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, इसको मैं बोलूंगी गोल्डफिश मेमोरी है क्या तुम्हारी? 3 सेकंड की होती है गोल्डफिश की मेमोरी, ठीक है। कि जनता बोल रही है कि तुम्हारी 2 बच्चियों के बीच का बच्चा कहाँ है, ये तुमने ला के रखा मुद्दा, जनता ने कुछ नहीं बोला। ये ऑफ कैमरा चीज है, या ऑफ कैमरा झूठ मैं बोलूंगी, तू ला कर रख रही है, कोई और नहीं ला के रख रहा। अब इसी गंदी काली और लंबी जुबान से तुमने बोला था बदबू वाली, और जब ये फंसने लगी, इसे लगा कि मैं फंसूंगी क्योंकि उसने केस कर दिया है, उसने वीडियो बना के बोला कि तुमको ये सारे प्रूफ देने पड़ेंगे, तो पूरा इसमें चीकरा क्या है, जनता के ऊपर फोड़ दिया। हुँ? तुम्हारे ही ऊपर कसेगी वो कानूनी शिकंजा, दूसरों के ऊपर नहीं, तुम्हारी थू थू होने वाली है। तुम ये जो चालाकी से सारा जनता के ऊपर ठीकरा फोड़ रही हो, कुछ नहीं होगा इससे। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है जो तुमने चिल्ला चिल्ला के बोला कि तुम्हारे पास है, तो लाकर पब्लिक के सामने रखो, क्योंकि बकैती तो तुमने पब्लिक के सामने ही की है ना। लेकिन सबूत तब दोगी ना जब होंगे, राइट। जब तुम्हारी इस बकवास में कोई सच्चाई होगी तब तुम दोगी ना सबूत। तुम तो, मतलब मैं क्या बोलूँ, ये मतलब बहुत ही बड़ी गुंडा बनने की कोशिश कर रही है सोशल मीडिया पे, किसी भी औरत को उठा के गंदा कर देगी, फिर बोलेगी मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैं तो बड़ी पाप साफ हूँ। ये अब तुम्हारा और नहीं चलेगा, चलेगा ही नहीं भाई। यहाँ पे कोई तुम्हारी सुन के बैठने वाला नहीं है। किसी के घर में तुम राशन नहीं पहुंचा रही हो, जिनके घर में पहुंचा रही हो तुम्हारे पैनल पर नजर आते हैं, हम लोग किसी के पैनल पर नजर नहीं आते। अब दूसरी चीज सुनिए, सबसे बड़ा और सबसे घटिया नाटक, सिंदूर और मंगलसूत्र का और बीमारी का नाटक है। जो कह रही थी कि इसको किसी ने पूछा था कि तुमने सिंदूर क्यों नहीं लगाया, तुमने मंगलसूत्र क्यों नहीं पहना, तो इस बगैर औरत का कहना है कि मेरे सिंदूर को और मंगलसूत्र को किसी की नजर लग गई है। गाइस, मेरा पति हॉस्पिटल में बीमार पड़ा है, मतलब सीरियसली तुमको कोई नजर लगाएगा? तुमको, मतलब सिंदूर मंगलसूत्र तुम ना लगाओ, तुम अगर रेगुलर इतने आपको अपने आप को संस्कारी बताती हो, तो तुम डेली सिंदूर मंगलसूत्र लगा के आओ, और फिर तुम कभी मिस कर दो तो तुम्हें अपनी गलती मान जानी चाहिए, राइट। तुम्हें कोई क्या नजर लगाएगा? तुम तो अपने आप में इतनी डरावनी दिखती हो, इतनी डरावनी दिखती हो। मैं ये बात कहना नहीं चाहती थी, लेकिन आज कह रही हूँ कि अगर तुम्हारी फोटो को कोई फ्रेम करके घर के बाहर टंगवा देगा ना, तो पूरे मोहल्ले की नजर उतर जाएगी उसके घर से। समझ में आई? इतनी खतरनाक तुम्हारी शक्ल है, और नीयत तो उससे भी ज्यादा खतरनाक। नियत, जबान, शक्ल, सब कुछ बेकार। कुछ तो अच्छा दिया होता, मैं खुद भी यही सोचती हूँ, कुछ तो अच्छा दिया होता तुम्हारे अंदर भगवान।
तुम्हारा मुंह देख करके चिड़िया, सांप, बिच्छू ये भी डर जाएंगे। तो तुम्हारे नाम का अगर स्केयर प्रो एक बना के उसमें तुम्हारा फोटो चेहरे का लगा दिया जाए ना, तो वहां पे उस खेत में एक चींटी भी नहीं आएगी। चिड़िया तो छोड़ दो, तुमको कौन नजर लगाएगा भाई। जरा अपना तुम वो साड़ी वाला लुक, सपना को बहुत तुम जज करती हो, मैंने देखा, राइट। फिर तुम आई साड़ी पहन करके, तुम सपना के बूब्स के बारे में, उसके फिगर के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो। और लेकिन जब तुम साड़ी पहनकर आई, तो क्या तुमने देखा कि तुम्हारे ब्रा का स्ट्रैप जो है ना यहाँ से लटक रहा था, यहाँ से तुमने उसको ठीक भी नहीं किया। और जो तुम्हारी अमूल डेयरी है, जो तुम सपना के लिए बोलती हो, उसके बूब्स के लिए बोलती हो अमूल, मदर डेयरी, मदर डेयरी, तुम्हारी अमूल डेयरी एक लेफ्ट में लटकी थी ऐसे लंबी होके, एक राइट में लटकी थी ऐसे लंबी होके, है ना। ऐसे लग रहा था अंदर कुछ पहना ही नहीं है, क्योंकि वो तो नीचे लटक रहा था, पता नहीं कहाँ ही जमा किया हुआ था तुमने। तो जो चीजें बेसिकली बाहर होनी चाहिए तुम्हारी, वो लेफ्ट राइट में लटकी हुई थी, और जो पेट तुम्हारा अंदर होना चाहिए वो बाहर लटका हुआ था। मतलब तुम्हारा पेट और ये सब जो था, वो साड़ी वाला लुक ऐसा था, ठीक है, जैसे कोई अजीब सा मजाक कर रहा है। और शक्ल तो खैर माशाल्लाह, इतना फिल्टर लगाने के बाद में क्या ही बोलूं। और वैसा गेटअप देखकर जो लोग हैं भाग जाएंगे, जो सेंसिबल लोग हैं, मतलब ब्यूटी की पूरी परिभाषा तुम लोगों ने चेंज कर दी है। और तुम्हारे जो ये नरक की पिशाचनियां है ना इतनी सारी, जो वो तारीफ कर रही थी, तो मैं एक ही चीज बोलूंगी कि नजर बट्टू की तारीफ दूसरा नजर बट्टू ही कर सकता है। तुम किसी नजर बट्टू से कम नहीं हो कि कोई तुमको नजर लगाएगा। हुँ? और ये कैसा लॉजिक है गाइस कि अगर किसी का पति, जिस पति ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है, वो भी नहीं देखना चाह रहा, अगर वो बीमार पड़ गया, तो उस पत्नी को सिंदूर और मंगलसूत्र पहनना छोड़ देना चाहिए। अगर तुम रेगुलरली लगाती हो तो तुम क्यों छोड़ रही हो? क्योंकि तुम एक ऐसी औरत हो जिसने अपने जीते जागते पति को रेस्ट इन पीस कर दिया। तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम एडवांस में सोच लो हाँ यही होने वाला है। उसका भी ठीक रहा, तुम दूसरों के ऊपर फोड़ दोगी। तुमने उसकी लाइफ वैसे ही रिस्क में डाल रखी है, उसको वैसे ही कोर्ट कचहरी में पहुंचा रखा है। वो इंसान तुम्हारी हरकतों से परेशान होकर अगर हॉस्पिटल में भर्ती है, तो तुमने एडवांस में सोच लिया कि चलो अब मंगलसूत्र भी उतार देते हैं, चलो अब सिंदूर भी, कोई पूछेगा तो बोल देंगे तुम लोग की नजर लग गई। सिंपल है ना। मतलब अब आप लोग सोचिए कि इसके घर में कोई बीमार पड़े, या ये खुद बीमार पड़े, या खुदा न खास्ता कुछ इसके घर में अनहोनी हो जाए, तो उसका ठीकरा भी ये या तो सपना के सर पे फोड़ेगी, या तो रिएक्शन वालों के सर पे फोड़ेगी, या फिर सब्सक्राइबर्स के सर पे फोड़ देगी। इजी है ना, बहुत इजी है ना। दिन रात बैठकर गंदगी सपना के नाम पर, रिएक्शन वालों के नाम पर ये फैलाती है, और दूसरों को गाली देती है। और जब कोई आवाज उठाए, कहे कि ये तुम गलत कर रही हो, तो ये बोलती कि हमारी खुशियों को नजर लग गई, तो अपनी खुशियों को संभाल के रखो। वैसे तो तुम्हारी जिंदगी में खुशियां है ही नहीं, खोजने पे भी दिखती नहीं है हमको कहीं पे भी। ये एग्जैक्टली exactly वैसे ही हरकत है कि जैसे इसकी जो गाड़ी है, इसको टू व्हीलर, शायद एक्टिवा, स्कूटी, जो भी है, इसके पास चलानी नहीं आती। अगर कहीं गिर गई तो बोलेगी सपना ने एक्सीडेंट करवा दिया, सपना का नाम लगा देगी। वैसे ही पति बीमार हो गया तो रिएक्शन वालों के कारण हो गया, अरे सब्सक्राइबर्स के कारण हो गया, अरे सपना के कारण हो गया। हुँ? वो तुम्हारा वो पति है जिसने अपना हाथ खड़ा कर दिया है। तुम्हारे घर में डिवोर्स फाइल हुआ, बर्तन फेंके गए, तब भी सपना का नाम लगा दिया। अरे सपना के कारण हुआ ये सब कुछ, सपना के कारण हुआ ये सब कुछ। सीरियसली एक बार राजवीर को देख लेना, वो कितना फिट था, कितना अच्छा दिखता था। वो औरत जिसकी, मतलब उसकी वाइफ तुम्हारे पति को, ट्रस्ट मी, मैंने फोटो जो देखी है, मुझे नहीं पता आज के डेट में कैसा दिखता है क्या है, तुम्हारे हस्बैंड से 100 टाइम्स बेटर था। अब फ्रस्ट्रेटेड औरतें हैं ये सब, फ्रस्ट्रेटेड औरतें हैं ऐसा इनका कहना है। चलिए थोड़ी सी बात उस पर भी कर देते हैं। इसकी जो ये नर्क मंडली, नर्क पिशाचनियां, इनको एक रियलिटी चेक दे देते हैं, जो अक्सर दूसरों को बोलती है कि अरे ये फ्रस्ट्रेटेड है, अरे वो फ्रस्ट्रेटेड है। ये लाइव बैठती हैं खुद, पैनल लगाती हैं खुद, और कहती हैं कि जो सपना है ना, सपना की लाइफ में कोई आदमी नहीं है, इसलिए ना वो फ्रस्ट्रेटेड है। वो तो मुझे कहीं से भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं दिखती, वो तो मुझे मूव ऑन कर चुकी है, अपनी लाइफ जी रही है, ऐसी दिखती है, बहुत खुश है। लेकिन जरा अपनी मंडली वाली औरतों की बात करो, करें क्या हम लोग भी, करें क्या ऐसी लैंग्वेज में तुम्हारी मंडली वाली औरतों की बातें। क्योंकि तुम्हारी मंडली वाली औरतों की अगर जिंदगी में झांका जाए, तो एक चीज बताती हूँ आज आपको, इनकी मंडली में कुछ औरतें ऐसी हैं, ऐसी लाइफ की सिचुएशन से गुजर रही हैं, जिनके पतियों ने उन्हें छोड़ दिया है। किसी की पति ने दूसरी रख ली है, दूसरी के साथ बच्चे भी हैं। ठीक, इसकी खुद की देख लीजिए, बॉस लेडी की जिंदगी देख लीजिए, पति छोड़ के जा चुका है, मुंह ही नहीं देखा बच्चे का अभी तक। उसकी माँ की जिंदगी देख लीजिए, अभी सोशल मीडिया पे ही निकल करके आई है कि वो लिव इन में थे। तो फ्रस्ट्रेटेड कौन हुआ? जिनके आदमी जिंदा होते हुए भी उनको पूछ नहीं रहे हैं, या जिसको पता है कि मेरा पति आएगा नहीं। तो फ्रस्ट्रेटेड कौन है? ये सबको दिख रहा है। जिनके पति उन्हें छोड़कर चले गए हैं, या जिन्होंने दूसरा घर बसा लिया है, वो औरतें फ्रस्ट्रेटेड होती हैं मैडम। ठीक है, जिनको पता होता है कि हाँ जिंदा है लेकिन हमारे साथ नहीं है, किसी और के साथ रंगरेलियां मना रहा है, और दूसरे वाली के साथ बच्चे भी पैदा करके बैठ गया है। यह इनके इनके ही मंडली की, इनकी ही सपोर्टर लेडीज की मैं बात कर रही हूँ, ऐसी हैं।
जब तक ये मुंह बंद है ना, बंद रहने दो। थोड़ा औकात में रह के बात किया करो तुम लोग, क्योंकि हम लोग सिर्फ इसलिए चुप हैं ताकि इस एक गंदी औरत, ये जो दंत पिशाचिनी है, इसके चक्कर में किसी और की पर्सनल लाइफ खुल के यहाँ ना आ जाए, इसलिए बस चुप है यूं। लेकिन शायद लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। हुँ? हमारा चुप रहना हमारी परवरिश है, और इनकी बदतमीजी जो है ना, अब सर के ऊपर से जा रही, पानी सर के ऊपर हो चुका है। सपना की लाइफ में कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, इन सब की लाइफ में एक बड़ा बड़ा फ्रस्ट्रेशन है, एंड द फ्रस्ट्रेशन इज नन अदर देन देयर हस्बैंड्स, क्योंकि इनके हस्बैंड जिंदा होते हुए भी इनकी जिंदगी में है नहीं। इनकी जिंदगी में वो जो खालीपन है ना, और जो नफरत है, उसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है। तो तुम लोग कैसे कहती हो कि सपना की लाइफ में आदमी नहीं है इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड है? तुम्हारी लाइफ में होते हुए भी नहीं है इसलिए तुम ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो। आगे सच्चाई सामने कुछ लोगों की, अभी नाम नहीं लिया है। सपना की जिंदगी तो खुली किताब है, दुनिया के सामने है। तुम लोगों का जो नंगापन है, और तुम्हारी जिंदगी का जो नंगापन है, खालीपन है, बदसूरती है, वो भी ढकी छुपी है। उसको ढका छुपा रहने दो, ठीक है? इतना ही बोलूंगी, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी की इंसल्ट करने नहीं आई हूँ। लेकिन तो तुम लोग कुछ चीजें बोलते हो तो तुम लोग को ये कैसे लग जाता है कि सामने वाले को तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं है? बहुत कुछ पता है सबके बारे में। और ये बॉस मैडम, ओए दंत पिशाचिनी, तुम्हारे बारे में तो सब कुछ पता है। तुमने खुद बता करके रखा है। तुम इतनी गोल्ड फिश मेमोरी लेकर चलती हुई 3 सेकंड में भूल जाती पीछे क्या बोला, और साथ में तुम्हारी जितनी भी गोल्ड फिश है, इतनी सारी मच्छियां, बदबूदार मच्छियां, उन सबकी गोल्ड फिश मेमोरी है। तो फ्रस्ट्रेशन निकालना है ना अपना सोशल मीडिया पे, तो अपने जीवन से रिलेटेड फ्रस्ट्रेशन तुम लोग यहाँ पर निकाल सकते हो। किसी और को परेशान करके अपना फ्रस्ट्रेशन तुम दूसरों के ऊपर नहीं निकाल सकते। बात करेंगे इसके बच्चियों की स्टॉकिंग की, ठीक है, और करेक्टर असैसिनेशन की। सबसे गंभीर बात है ये, और सबसे घटिया पॉइंट पर आऊंगी अब, जो इनके चैनल पर बोला गया। पर इस बात पर जो है ना, इंडिया का लॉ भी आपको छोड़ने वाला नहीं है ना। इसकी लाइफ में सपना के बच्चों के बारे में पता है क्या बोला गया? उनको निशाना बनाया गया एक बार फिर से, और इस बार तो सारी हदें पार कर दी किसी ने। इस दंत पिशाचिनी ने गिरने की सारी हदें पार कर दी। इस दंत पिशाचिनी ने अपने पैनल पर बुलवाया है कि सपना अपनी बच्चियों को 8 9 10 आदमियों के सामने एक्सपोज्ड रखती है। एक्सपोज्ड इन द सेंस कपड़ा खोल के नहीं, मतलब उनके हवाले करके छोड़ दी है, ध्यान नहीं देती। और ये सब 10 12 जो आदमी है, सब बाहर वाले आदमी है। ये इसको कहते हैं घटियापन की हद। कैन यू इमेजिन कि जिनको वो अपना भाई मानती है, लोग अक्सर ये वो औरतें हैं जिन्होंने कभी काम किया ही नहीं है। ये ऑल गर्ल्स स्कूल की पढ़ी हुई औरतें, जिनके लिए आदमी एक बहुत बड़ा हुआ है। औरतें उनके साथ अगर बात भी कर ले तो चक्कर है भाई। ये उस गंदे दिमाग की उपज है। इसका कहना है कि कोई प्राइवेसी नहीं है उसके बच्चों की। क्यों? सपना तो हमेशा रहती है अपने बच्चों के साथ। हाँ, अपनी जुबान पर लगाम देना आता है। पूरी दुनिया में ऐसे लाखों करोड़ों बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जिनके बच्चे बिल्कुल दिखते हैं उनके व्लॉग्स में, ठीक है, और उनके चारों ओर बहुत सारे लोग भी होते हैं। तो मतलब अगर क्योंकि सपना का पति नहीं है, तो अब उसको एकदम आइसोलेटेड जिंदगी जीनी चाहिए, अपनी बच्चियों को पूरी दुनिया से छुपा कर रखना चाहिए, और किसी से बातचीत नहीं करनी चाहिए। ये औरतें इस टाइप की लाइफ और इस टाइप की जिंदगी जीते हुए देखना चाहती हैं सपना को। तो मैं ये कहूंगी कि जितने इतने सारे और भी लोग हैं, इतना कुछ बच्चों के साथ हो रहा है, अगर तुमको इतनी चिंता है ना, तो सिर्फ बच्चों के, सपना के बच्चों की चिंता क्यों है? जो कि बहुत लाविश लाइफ जी रहे हैं दोनों बच्चे। सपना उनको हर तरह की, जो कहते हैं ना, जो एक बच्चे को पालने के लिए जरूरी होता है, वो उसकी अपनी बच्चों की हर जरूरत का ध्यान रखती है। उसके ऊपर इतने गंदे आरोप तुम लोग लगाती हो, तुम लोग का मुंह जबान कट के गिर क्यों नहीं जाती? एक नंबर की वाहियात घटिया औरत है जिसने ये स्टेटमेंट दिया है। तो जुबान खोलने का तुम्हें, तुम होती कौन हो इस तरह की बातें बोलने वाली सपना के बच्चों के लिए? अपने बच्चों का बताओ। कौन हो ये तय करने वाली? तुम कौन हो ये तय करने वाली कि उसकी बच्चियां व्लॉग में दिखेंगी या नहीं? अपनी ये जो दो कौड़ी की दकियानूसी और बीमार मानसिकता है ना, उसको अपने पास रखो। अपनी इस बीमार मानसिकता को अपनी बकवास गंदी जुबान से ला करके सोशल मीडिया पर मत रखो, अपने पास रखो। इसने एक और चीज बोली सपना के बच्चों के, जो इसने स्टॉकिंग की है, कि पुलिस लोकेशन निकालेगी। बस बस इतना ही ज्ञान है तुमको। इसको कहते हैं गंवार, गंवारपन की हद, है ना। डिजिटल जमाना है, ठीक है, तो डिजिटल मीडिया और साइबर सेल क्या चीज है ना, इसका तुमको अंदाजा भी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि तुम उसके स्कूल की अटेंडेंस रजिस्टर में से बच्चों की अटेंडेंस शीट कैसे निकलवाई हो? तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें फिजिकली जाना होगा अटेंडेंस शीट निकलवाने? नहीं। तुम्हें कहां से मिली अटेंडेंस शीट बच्चे की? सपना ने कभी अपने बच्चों के स्कूल का नाम नहीं बताया। हाँ, उसने स्कूल दिखाया है, उसने उनके यूनिफॉर्म दिखाया कि नहीं है तो मुझे ठीक से याद नहीं है, बट अगर यूनिफॉर्म दिखाए भी हैं तो अंदाजा लगाकर उनका एड्रेस, जैसे सपना का एड्रेस तुमको पता है, तुमको पता होगा कि कौन से स्कूल में है, तुमने उसके स्कूल में कॉल किया, राइट? या तुमने कोई ऐसा गैर कानूनी, जिसको कहते हैं ना, हथकड़ा अपनाया है कि तुमने उसके बच्चे की अटेंडेंस शीट निकलवा ली है। अपने आप को तुम समझती क्या हो? हाँ,
तुम्हें क्या लगता है घर से बैठे बैठे काम नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अगर तुम दूसरों का सीडीआर निकलवाने की बात करती हो तो तुम्हारा सीडीआर भी तो सामने आएगा। हाँ, तो पता है ना, जेल से बैठे बैठे क्रिमिनल्स अपनी हरकतों को अंजाम दे देते हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा, बहुत ही फेमस एक मैं क्या बोलूँ, क्रिमिनल है जो तिहाड़ जेल में बंद है। वो अपने तिहाड़ जेल के अंदर से बैठे बैठे बाहर लोगों को निपटवा देता है। ठीक है, बाहर का सारा डेटा, सारा नेटवर्क चलता रहता है उसका। तो तुम घर बैठे बैठे बच्चों के स्कूल की रजिस्टर अगर निकलवा रही हो और सोशल मीडिया पर आकर बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही हो कि ये देखो इसके बच्चे स्कूल नहीं जाते, ये देखो इनकी अटेंडेंस शीट, तो तुम एक क्रिमिनल माइंडेड लेडी हो। तुम स्टॉकिंग कर रही हो बच्चों की, तुम बच्चों का कैरेक्टर असैसिनेशन भी करवा रही हो, तुम और तुम्हारी माँ उसके बच्चों को नचनिया भी बोल रहे हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम बस इतना बोलोगी कि नहीं मैं तो यहाँ बैठी थी, मैं कैसे निकलवाऊंगी, तो तुमने कैसे दिखाई वो अटेंडेंस की शीट? उसका जवाब तो तुमको देना ही होगा। फिर तुम तोते की तरह पट 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 खुद बोलोगी कि कैसे निकाली। तुम्हारी जो सारी ये हेकड़ी और जो सारी गुंडागर्दी निकल जाएगी कोर्ट में, टेंशन नॉट। और हाँ, तुम्हारी जो बकरियां जिनको लगता है कि मुझे ज्ञान नहीं, मुझे बहुत ज्ञान है तुम लोग से तो बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ, तुम लोग के लेवल का नहीं है ना, तो तुम लोग को समझ में वैसे ही नहीं आने वाली। तो इसके हास्यास्पद और जहालियत से भरे हुए दावे पर मैडम सोशल मीडिया पर बैठकर बड़ी शान से धमकियां देती हैं कि हम दूसरों का यूट्यूब चैनल डिलीट करवा देंगे। वाह वाह वाह, इसके लिए तो स्लो क्लैप्स। तो जरा जो अपना अर्ध ज्ञान है ना, उसको जरा ज्ञान वर्धन बना देती हूँ। ठीक है, तुम्हारे जैसे गंवार लोगों को टेक्निकल और जो कहते हैं ना लीगल का कुछ भी नहीं पता है। अगर तुम्हें ये पता होता तो तुम ये बकैती कभी करती नहीं सोशल मीडिया पे कि हम किसी का चैनल डिलीट करवा देंगे। तुम मे भी इलीगल तरीकों से या कुछ गलत काम करवा के कुछ करवा लो। ठीक है, मास रिपोर्टिंग भी तभी होती है जब यूट्यूब को कुछ मिलता है उसमें। ठीक है, जब यूट्यूब को कुछ नहीं मिलेगा तो उसमें तुम वो भी नहीं करवा सकती। लेकिन चलो मान लो तुम किसी तरह से किसी का चैनल हैक करवा दोगी या डिलीट डिलीट तो तुम्हारे पास की नहीं, औकात ही नहीं है तुम्हारी। ठीक है, हैक करवा लो या जो भी करवा लो, तो क्या है ना कि ऐसी और भी बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं जिससे वो चैनल वापस भी आ जाता है। और यूट्यूब को बताने के तरीके होते हैं। अगर यूट्यूब को बता दिया तो यूट्यूब खुद अपना चैनल, जो चैनल हैक होता है ना, उसका पासवर्ड रीसेट करके यूट्यूब खुद दे देता है। तो कोई भी चैनल को तुम बहुत इलीगल तरीके से डिलीट करवा दो या ये करवा दो, करो तो कुछ नहीं होगा। डिलीट भी करवा दोगी ना, तो जब यूट्यूब को पता चलेगा तो पूरा रीइंस्टेट करके वापस कर देगा चैनल, है ना। क्योंकि यूट्यूब में एक पॉलिसी होती है, एक अपील की पॉलिसी, तो वो चैनल वापस आ जाता है। और परमानेंटली किसी का चैनल डिलीट करवाना तुम्हें बच्चों का खेल लगता है? ऐसा नहीं है। जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ना, अगर वो भी किसी चैनल पर एक्शन लेती, एग्जाम्पल देती हूँ, पाकिस्तान से कुछ एंटी इंडिया चैनल्स चलाए जा रहे थे, राइट, उनको यहाँ की मिनिस्ट्री ने सिर्फ और सिर्फ क्या करा है, बैन करा है, सिर्फ इंडिया से ब्लॉक किया है। जो इंडिया का मेन सर्वर है ना, जहाँ से सारी चीजें आती जाती हैं, है ना, चैनल्स चलते हैं, उन सर्वर पे उनका आईपी एड्रेस बैन कर दिया, तो वो इंडिया में नहीं चलेंगे। है, लेकिन चतुर प्राणी जैसे मेरे, अगर मुझे देखना होगा तो मैं वो भी कर सकती हूँ। लेकिन वो चीज मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट आई वुड नॉट लाइक टू शेयर इट। तो मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट भी चैनल को सिर्फ बैन करा सकती है, कहाँ पे, इंडिया में। बाकी पूरी दुनिया में देखेगा तो ये जो तुम कहतियां करती रहती हो, तो मिनिस्ट्री के तो ऊपर नहीं हो, गवर्नमेंट के तो ऊपर नहीं हो, तुम हो क्या चीज मेरे को नहीं समझ में आता। मिनिस्ट्री किसी बड़े प्लेटफॉर्म या चैनल को ब्लॉक करती है तो वो केवल उसी देश के जियो लोकेशन के लिए होता है। तो मतलब इंडिया की मिनिस्ट्री अगर इंडिया में कुछ बैन करी तो सिर्फ इंडिया के लिए होता है। जो मेन सर्वर है वो कहाँ चलता है, अमेरिका में। ठीक है, तो वो वहां से ना डिलीट होगा ना बैन होगा, पूरी दुनिया में चलेगा, सिर्फ इंडिया पे में रोक दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल टिकटॉक इंडिया में ही बैन हुआ है ना, बाकी जगह तो चल रहा है ना, कंटेंट दुनिया के दूसरे हिस्सों में दिख रहा है। तो ये बकेती करना छोड़ दो। तुम ये छोड़ ही दो करना कि तुम ये कर दोगी, तुम वो कर दोगी, इतना मैं समझाने नहीं बैठी हूँ। लेकिन तुम्हारे जैसी गंवार को क्या बोलूँ, क्या ही बोलूँ, कुछ मूर्ख लोग होंगे जो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते होंगे तुमसे, तो मैं इतना ही बोलूंगी, आप लोग को इससे और इसकी बकवास से इन्फ्लुएंस होने की कोई जरूरत नहीं है। इसको लॉ और टेक्निकल दोनों चीजें नहीं पता है। ये कहती कि दोनों का उल्लंघन करेगी। जब ये कहती ना कि मैं चैनल डिलीट करवा दूंगी, तो जो तुम्हारे बस की बात हो वो करो, जो तुम्हारे बस में नहीं है ना, तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकने से पहले जरा पढ़ लो जा करके। ये सब जो है ना मजाक नहीं है, पढ़ लिया करो यार, बकवास क्यों इतनी करती हो, है, अनपढ़ जैसी बातें करती है, अनपढ़ जैसी औरतें लेके बैठ जाती है लाइव करने के लिए, छी, आकर ज्ञान ज्ञान बांटती है, इनके ज्ञान की जरूरत रहेगी हम लोगों को, जबकि इनको खुद को कुछ एबीसी नहीं पता, कुछ नहीं पता। इनके हिसाब से यूट्यूब भी कभी बंद हो जाएगा, कभी ये हो जाएगा, कभी वो हो जाएगा। इनको अंदाजा भी नहीं है कि सर्वर और पॉलिसीज काम कैसे करती हैं। मुझसे कॉम्पीट मत करना, है ना, मेरे जितना टेक्निकल नॉलेज पाने के लिए तुमको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ठीक, जाओ दूसरा जन्म लो, जल्दी जाओ, ताकि हम लोग आरआईपी का पोस्टर लगाएं तुम्हारे नाम का। जाओ लेकर आओ, जाओ जल्दी, मौका दो हम लोग को। तो
आगे से ना जो अपने चैनल डिलीट करवाने की जो गीदड़ भपकियां देती है ना कि पैसे के दम पे तुम ये करा लोगी, तुम्हारे बस का नहीं है। ये किसी और को देना जिसको पता ना हो, जो तुम्हारे जैसे लोगों से डर जाए। ठीक। मुझे माँ वाँ मत बोलना। अपनी शक्ल देख लो एक बार, है ना? एक बार अपनी शक्ल देख लो। इतने मतलब यार गाइस, ऐसी बेटी होने से अच्छा है कि ना ही हो। आई एम वेरी हैप्पी, मेरी बेटी बनने की कोई जरूरत नहीं है। और इन लोगों की जो असली असलियत है, जो ये खुद औरतें पूरी तरह से अंदर से बर्बाद हैं, डिवास्टेटेड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, इनके जीवन में कोई नहीं है, इनकी अपनी कोई इज्जत भी नहीं है, तो वो सोशल मीडिया पर आकर बैठकर दूसरों के बच्चों को, दूसरों के परिवारों को, दूसरों के घर की बहू बेटियों को, औरतों को, दूसरों की वाइफ को निशाना बनाती है। तो मैडम, आखिरी बार समझा रही हूँ, अपनी हद में रहो, है ना? ये जो तुमने दूसरे जो लोग हैं उनके लिए जो तुम गड्ढा खोद रही हो ना, पता नहीं कितने गड्ढे में गिरना चाहती हो तुम। मैं सच बता रही हूँ, इसमें सबसे पहले तुम और तुम्हारी ये पूरी जो नर्क पिशाचनियों की मंडली है ना, यही गिरेगी जो गड्ढा तुम दूसरों के लिए खोद रही हो। और जितनी भी बाकी की औरतें इसके इस जैसी गंदी औरत के पैनल पर बैठकर तालियां बजाती हैं, उनसे भी मेरी मैं यही बोलूंगी कि रिक्वेस्ट है कि अब रुक जाओ, क्योंकि बहुत ज्यादा हो रहा है तुम लोग का, बहुत ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे कोई अज्ञानी नहीं बैठा है ऐसा। हुँ? और ये जो है ना, ये तुम्हारी लाइफ का सिर्फ एक पार्ट था जो मैंने भी बनाया है। आगे और भी पार्ट्स आने वाले हैं, क्योंकि आगे तुम लोग ने और ज्यादा गंदगी की। अच्छा, एक और चीज सुन लीजिए। जैसे एक और चीज बोली थी जो मुझे इसी पार्ट में कवर करनी थी, कि सपना को इस वक्त अपने परिवार के ऊपर रिएक्शन बनाने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ससुराल वालों ने उसके ऊपर केस कर रखा है, तो वो मेरे ऊपर बना रही है और वो मेरे नाम से पैसा कमा रही है। उसका तो डाउनफॉल आ गया है। वो सीरियसली डाउनफॉल उसका आ गया है, या तुम इंसानियत से एकदम 10 गज जमीन के नीचे जा चुकी हो इंसानियत बेच के अपनी। डाउनफॉल तुम्हारा आ गया है, तुम्हारा हर तरह का डाउनफॉल आ गया है। पहली चीज। और दूसरी चीज, सपना तुम्हारे नाम से नहीं डॉलर कमा रही, तुम उसके नाम से डॉलर कमा रही हो, जो तुमने खुद बोला है। $20 तो आ ही जाते हैं मेरे, मैं चाहे कुछ करूँ या ना करूँ। तो जो तुम $20 के हिसाब से महीने का हुआ $600 सपना को दे दो। सपना के नाम से भीख भी मांगी थी, उसने तुमसे वापस मांगा है, तो तुम वो पैसा सपना को दे दो। और अब आप लोगों को पता चलना चाहिए कि डॉलर के लिए काम कौन कर रहा है। ये $600 महीने के ये कमा रही है, और फिर ज्ञान देती है सपना को कि मैंने ये डोनेशन किया, वो डोनेशन। कोई प्रूफ नहीं है। जाओ पहले प्रूफ दो अपनी डोनेशन का, पहली चीज। दूसरी चीज, वो जो डोनेशन तुमने की है ना, वो बिल्कुल सपना के नाम से कमाए हुए पैसों की डोनेशन की है। तो सपना को करने की क्या जरूरत है, तुमने कर दी, बस बात एक ही है। वो करे या तुम करो। तुम्हारी रोटियां तो उसी के नाम से कट रही हैं, फट रही हैं, जो छिल रही खा रही हो तुम, जो है ना, और गंदगी कर रही हो उसके नाम से। तो ये सारी बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते बंद करो, बस बंद करो, है ना? दंत के साथ ही बंद करो। अपनी शक्ल देख लो, अपनी बॉडी देख लो, अपना स्ट्रक्चर देख लो। तुम किस मुंह से सपना वो बोलती हो यार? सीरियसली तुम्हें शर्म नहीं आती? थोड़ी शर्म कर लो। आगे आऊंगी बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, पार्ट 2 के साथ। तो जुड़े रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। पार्ट 2 भी जल्दी लाने की कोशिश करूंगी। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। जय महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। ये पॉइंट वाइज जब जवाब देती हूँ तो वीडियो लंबा हो जाता है। सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, क्योंकि सारे वीडियोस ओनली फॉर सब्सक्राइबर होने वाले हैं। अभी तक एक दिन का रख रही थी, अब एक हफ्ते का रखूंगी, क्योंकि कुछ लोग हैं जैसे मैं 3 दिन नहीं आती तो वो अनसब्सक्राइब करके भाग जाते हैं। तो ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए अपने चैनल पर। अगर आप जा चुके हो मुझे अनसब्सक्राइब करके, तो मत आना दोबारा, क्योंकि सब्सक्राइबर ओनली वीडियोस होंगे आपसे। बाय गाइस।